हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए घटना चक्र का फर्स्ट सेशन। ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान का इम्पोर्टेंट भाग जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उसको डे वन डे जो है उसको कवर कराया जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन जो है एक एक टॉपिक कवर कराया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। घटना चक्र की बुक तो अवेलेबल है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, तो आप ले सकते हैं। अगर जिनको नहीं लेना है वो जो है आप पूरा कंप्लीट बुक जो है मैं कवर कराने वाली हूँ। ठीक है, ये घटना चक्र का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम देखने वाले जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, जीव विज्ञान और उसकी उपशाखाएं। ठीक है, उसके बाद तो सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिएगा, आज जो है जीव विज्ञान का प्रश्न, यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित हम देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। इससे संबंधित भारत के किसी भी एग्जाम में, जितने भी एग्जाम है उसमें पूछे गए सारे क्वेश्चन के जो है, यानी कि एग्जाम के क्वेश्चन जो है सॉल्व पेपर होता है घटना चक्र में, जिसको हम सॉल्व करेंगे। इतनी सारी मोटी बुक आप सॉल्व करेंगे सारे टॉपिक से संबंधित, तो आप जो है आपका आगामी जो परीक्षा है वो बेहतर जाना ही जाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम जो है समझेंगे, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जीव विज्ञान की उपशाखाएं। ठीक है, तो जीव विज्ञान होता क्या है? तो जीव विज्ञान को जो है प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन सा? नेचुरल साइंस यानी कि प्रकृति विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। ठीक है, दो भागों में विभाजित किया गया है। अगेन जो है प्रकृति विज्ञान को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस या फिर बायोलॉजिकल साइंस में। ठीक है, और इससे इम्पोर्टेंट ये है कि बायोलॉजी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया है। ठीक है, पहला जो शब्द है यानी कि जीव विज्ञान और बायोलॉजी का शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। अब हम देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं और उपशाखाओं के बारे में। तो पहला शाखा है जूलॉजी। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। ठीक है, जिसमें जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहा जाता है। बॉटनी, बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के पादप और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, प्लांट्स के, तो उनको कहा जाता है बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान। पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी। पैलियोबायोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे जीवाश्म है, यानी कि फॉसिल जिसको कह सकते हैं, आप सभी को पता होगा फॉसिल्स कैसे बनते हैं। जैसे कि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक अपघटन के कारण क्या हो जाता है, कभी किसी ईसा पूर्व में जैसे कि हाँ एनिमल है या फिर प्लांट है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं किसी वजह से पत्थर में चपका जाते हैं या फिर किसी मिट्टी विट्टी में दब जाते हैं, तो उनका इम्प्रेशन क्या हो जाता है, वो वहाँ पे रह जाता है। और उसकी जो इम्प्रेशन है, उस इम्प्रेशन की स्टडी करना क्या कहलाता है? पैलियोबायोलॉजी, यानी कि हाँ पैलियोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जीवाश्मिकी कहलाता है। तो इसमें जो है पैलियो बॉटनी और पैलियो बायोलॉजी। पैलियो बायोलॉजी का मतलब होता है जंतु से संबंधित फॉसिल्स का अध्ययन करना, और पैलियो बॉटनी का मतलब है कि पादप फॉसिल्स का अध्ययन करना। ठीक है, प्लांट फॉसिल्स का अध्ययन करना। अब बात करते हैं इकोलॉजी की। इकोलॉजी जो है सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सजीवों, ठीक है, सजीवों पर जो है उनके, जैसे जितने भी सजीव हैं तो उनके पर्यावरण के प्रभाव का जो है अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी लक्षणों और उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स के अंदर। और फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी जो है शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी के अंतर्गत। पैडोलॉजी, पैडोलॉजी जो है मृदा,
मृदा के निर्माण यानी कि मृदा कैसे बन रही है, मृदा कितने प्रकार के हैं, ये सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, पेडोलॉजी के अंतर्गत। जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी में जो है वृद्धावस्था का काल प्रभावन यानी कि किस तरीके से जो है वैज्ञानिकों का अभी भी जो है उनका खोज जारी है जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत, क्योंकि मनुष्य तो जवान रहता है, ठीक है, यंग रहता है, और उसके बाद जो है वो बुढ़ापे तक आ ही जाता है, सॉरी, बुढ़ापे तक आ ही जाता है, ठीक है। तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों इंसान यंग नहीं रह सकता, ये उनके दिमाग में क्यों का आंसर वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों, क्या चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है बुढ़ापे को लाने के लिए। तो ठीक है, इस पे जो है खोज की जा रही है, ठीक है। तो सेरेंटोलॉजी के अंतर्गत जो है वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक संज्ञात्मक मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। आपको बस इतना याद रखना है कि जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। एथोलॉजी, ये इथोलॉजी के अंतर्गत जो है क्या किया जाता है, इथोलॉजी के अंतर्गत इथोलॉजी जो है मानव शास्त्र की एक शाखा है जिसमें मानव के सजातीय जैसे कि राष्ट्रीय वर्ग, तकनीकी, धर्म, भाषा और सामाजिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत इथोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें जो है मानव सहित सभी जितने भी जंतु हैं उनका व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इथोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बायोनिक्स, ठीक है। बायोनिक्स के अंतर्गत जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों और अभियांत्रिकी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। बायोनॉमिक्स, बायोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी, मायोलॉजी में मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है, और स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन जो है मेमोलॉजी कहलाता है, और जीव विज्ञान के नियमों से संबंधित अध्ययन बायोनॉमी कहलाता है। बायोमेट्री के अंतर्गत जो है क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है, बायोमेट्री के अंतर्गत गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यानी कि बायोमेट्री में जो है क्या आ रहा है, जीवधारियों से संबंधित संख्या का विज्ञान, जिनमें गणित और आंकड़ों की विधि के प्रयोग द्वारा जीवित वस्तुओं के गुणों का वर्णन और वर्गीकरण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बायोमेट्री कहा जाता है, जिसमें गणनात्मक चीज का प्रयोग किया गया हो। फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी में जो है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन, ठीक है। फूल आप कैसे याद रख सकते हैं एंथोलॉजी से संबंधित, एंथर, फूल में जो है क्या रहता है, फूल में क्या रहता है, एंथर रहता है ना, आप सेक्शन कट करे होंगे, ठीक है। फूल में क्या रहता है, बीच में ओवरी के पास वो क्या रहता है, एंथर होता है, ठीक है। तो आप एंथर से जो है एंथोलॉजी आप याद कर सकते हैं, फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी में जो है घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन किया जाता है, परागकण पैलिनोलॉजी, ठीक है, प है दोनों। और आंकोलॉजी, आंकोलॉजी के अंतर्गत जो है कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरोटोलॉजी के अंतर्गत शारीरिक विकास में आने वाले असमानताओं का अध्ययन किया जाता है टेरोटोलॉजी के अंतर्गत, यानी कि शारीरिक विकास में जितने भी असमानताओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, टेरोटोलॉजी के अंतर्गत। और क्रोंडोलॉजी, क्रोंडोलॉजी के अंतर्गत उपास्थि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन। और सेरोलॉजी के अंतर्गत, सीरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी, रुधिर का अध्ययन किया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना रुधिर को, तो उससे आप हीमेटोलॉजी से संबंधित आप याद कर सकते हैं। सीरोलॉजी सीरम, ठीक है। और न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी जो है
तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। और लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पत्थरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? लिथोट्रिप्सी। पैथोलॉजी पैथोलॉजी जो है रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारकों का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी यानी कि पैरासाइट्स का अध्ययन किया जाता है, परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी यानी कि वायरस का अध्ययन किया जाता है, विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। एंटेमो यानी कि एंट, ठीक है, एंट मतलब कीटों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मिर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन किया जाता है। और मेलेकोलॉजी में मोलास्क और उनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। मोलास्क जैसे कि घोंघा है, ऑक्टोपस है, सीप है, ठीक है, इसका अध्ययन किया जाता है मेलेकोलॉजी में। इथियोलॉजी के अंतर्गत मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। मछलियों की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है इथियोलॉजी में, ठीक है, इक्थियोलॉजी में। और सर्पेटोलॉजी में यानी कि सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। ट्रोपोलॉजी के अंतर्गत पोषण तथा पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है। टेटोलॉजी के अंतर्गत उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं प्रमुख शब्दावली और उससे संबंधित उत्पादक, जैसे कि यानी कि उससे संबंधित हम क्या देखेंगे? प्रोडक्ट्स देखेंगे। एपीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है? व्यापारिक स्तर पर यानी कि कमर्शियल स्टेज पर जो है शहद उत्पादन यानी कि शहद का प्रोडक्शन किया जाता है। और फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी का पालन किया जाता है, यानी कि मधुमक्खियों की वृद्धि के लिए जो है उसका स्टडी किया जाता है। और व्यापारिक स्तर पर यानी कमर्शियल स्टेज पर शहद का प्रोडक्शन क्या कहलाता है? एपीकल्चर क्या कहलाता है। पक्षी पालन क्या कहलाता है? एविकल्चर। और जलीय जीवों और जंतु यानी कि जलीय जीव जैसे कि जंतु, वनस्पतियों का संवर्धन एक्वाकल्चर कहलाता है, यानी कि संवर्धन का मतलब आप क्या समझते हैं? कल्चर, ठीक है, कल्चर यानी कि उसका जो है मल्टीप्लिकेशन यानी कि उसका ग्रोथ बढ़ाना, ठीक है। एग्रीकल्चर, ठीक है, सॉरी, एल्गाकल्चर यानी कि एक्वाकल्चर का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है, ठीक है। शैवाल जो है काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, उनका पाउडर भी बनता है, प्रोटीन पाउडर भी बनता है, साथ ही वाटर के लिए जो है वो यूज़फुल होता है, ठीक है, प्योरिफिकेशन के लिए। तो एल्गा कल्चर यानी कि एल्गा क्यों बोल रहे हैं? एल्गी बोला जाता है शैवाल को, ठीक है, तो इसलिए एल्गा कल्चर आप इससे याद कर सकते हैं। पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य या फिर मछली पालन। और एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो है क्या करा जाता है? फसल संवर्धन और पशुपालन तथा कृषि से संबंधित, यानी कि फसल और पशुपालन, कृषि सभी जो है आ जाएंगे एग्रीकल्चर के अंतर्गत। सेरीकल्चर में क्या करा जाता है? कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन किया जाता है। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन से संबंधित है। और स्पॉन्जी कल्चर के अंतर्गत स्पंज संवर्धन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर के अंदर फूलों की खेती और पुष्प कृषि का जो है अध्ययन किया जाता है। और ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जियों की कृषि की जाती है। और अर्बोरिकल्चर मतलब वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि की जाती है। हॉर्टिकल्चर फूलों, फलों, सब्जियों तथा मसालों की खेती की जाती है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पोमोलॉजी में फलों की कृषि की जाती है। एग्रोनॉमी के अंतर्गत फसलों की खेती की जाती है। और वर्मी कल्चर के अंतर्गत कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कीचुओं का पालन किया जाता है, वर्मी कल्चर के अंतर्गत। और ऑस्ट्रीकल्चर के अंतर्गत व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन की जाती है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो
और इससे संबंधित अभी एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको पता होता है तो आप आंसर कर बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑलिकल्चर में जो है जैतून या फिर जिसको ऑलिव कहा जाता है, ठीक है, उसका उत्पादन और संरक्षण और व्यापार किया जाता है ऑलिकल्चर के अंतर्गत। हेलीकल्चर में जो है घोंघे यानी कि स्नेल का संवर्धन किया जाता है। और विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर उत्पादन की जाती है। विटीकल्चर के अंतर्गत मेरीकल्चर में मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन किया जाता है। और मोरिकल्चर के अंतर्गत शहतूत की खेती की जाती है। और हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स जो है मृदा विहीन पादप संवर्धन है, ठीक है। इसको हाइड्रोपोनिक्स को एरोपोनिक्स भी कहा जाता है या एरोकल्चर, जिसमें जो है क्या होता है, बिना मृदा के यानी कि सॉल्यूशन में जो है बहुत सारी न्यूट्रिशंस जो है डाले जाते हैं, उसमें पौधा को जो है उगाया जाता है बिना मिट्टी के, तो उसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिट्रिकल्चर के अंतर्गत सिट्रिक एसिड कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है। तो खट्टे फलों और फलों का उत्पादन संवर्धन क्या कहलाता है? सिट्रिकल्चर। वेजिकल्चर के अंतर्गत वेजिटेबल, ठीक है, सब्जियों और पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिसमें कायिक संवर्धन होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। पहला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवित और मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, न कि केवल जीवित जानवरों का, न ही केवल जीवित वनस्पति का या फिर मृत जीवित वनस्पतियों का। इसमें जो है दोनों का अध्ययन किया जाता है, जीवित मृत जानवरों का, जूलॉजी के अंतर्गत, क्योंकि ये जंतु विज्ञान है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो है पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? अभी हमने देखा था पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। और वंशागति यानी कि जेनेटिक्स, पर्यावरण यानी कि इकोलॉजी, जीवाश्म यानी कि पैलियोबायोलॉजी, ठीक है। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 किसमें होगा? 3 4 1 2 सॉरी 1 3 4 2 और 1 3 4 2 1 ऑप्शन बी में दिख रहा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अभी याद करना है पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। वंशागति तो आप जानते ही होंगे, जेनेटिक्स। और पर्यावरण भी आप जानते होंगे, इकोलॉजी। और जीवाश्म यानी कि पैलियोबायोलॉजी। ये आपको अभी याद करनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फूलों के अध्ययन को कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? और अभी जो है जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं सभी को जो है मेंशन किया गया है हर एक क्वेश्चन के बाद, ठीक है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को मैंने बताया था, फूल में क्या पाया जाता है? फूल के अंदर में जो है एंथर पाया जाता है, ठीक है। एंथर से आप क्या याद रखेंगे? एंथोलॉजी, ठीक है। आप एंथर से क्या याद रखेंगे? एंथोलॉजी। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? फूलों के अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? घास का अध्ययन किया जाता है। पैलिनोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है पैलिनोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? मत्स्य यानी कि मछली की संरचना, वर्गीकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और यानी कि और पैरासिटोलॉजी का मतलब पैरासाइट्स का अध्ययन किया जाता है, परजीवों का, ठीक है। और मेलिकोलॉजी
मेलाकोलॉजी के अंतर्गत मोलास्क के और उनके खोलों का सेल्स का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विभिन्न यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनांकिकी। ठीक है, जनांकिकी में अध्ययन किया जाता है। जनांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या और मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्वों और उनके परिणामों का जो है अध्ययन किया जाता है जनांकिकी का, या जिसमें जो है जन्म दर, मृत्यु दर और क्षेत्रीय संचरण, यानी कि ये जो क्या होता है जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, जनांकिकी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो विभिन्न संस्कृतियों के विज्ञान यानी कि विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, इथनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इथनोलॉजी कहलाता है। ये जो है मानव शास्त्र की एक शाखा है, इथनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोनिक्स कहलाता है। ठीक है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं। ठीक है, पेलियो वनस्पति के अध्ययन अंतर्गत जो है अध्ययन करते हैं। तो पेलियो वनस्पति के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेलियो बॉटनी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा था पेलियो वनस्पति के अंतर्गत हम प्लांट के फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जंतु जीवाश्म, शैवाल का या फफूंद का नहीं है। ठीक है, वह वनस्पति से संबंधित है, प्लांट से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, सेरीकल्चर के अंतर्गत जो है रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, एपीकल्चर के अंतर्गत जो है शहद का प्रोडक्शन और मधुमक्खी पालन, जिसका जो है मल्टीप्लिकेशन हो सके, परागणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, परागण का अध्ययन किया जाता है मधुमक्खियों में। और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पुष्प और फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का, और फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका, सजावट के लिए जो काम में आती है फ्लावर्स। ठीक है, उस फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खियों का उपयोग किस में किया जाता है, एपीकल्चर में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो सही सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। सब्जियों की खेती जो है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत नहीं की जाती है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत अभी हमने पढ़ा था क्या किया जाता है, पुष्प और फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। इसमें जो है नीचे है आधा, तो क्या कहा जाता है, सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओलेरी कल्चर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी पीसी कल्चर। पीसी कल्चर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पीसी कल्चर में मछली पालन से संबंधित हम अध्ययन करते हैं पीसी कल्चर में, न कि लाख का कीड़ा के अंतर्गत। लाख का कीड़ा जो है, कीड़ा मतलब क्या, एंट, ठीक है, एंटिमोलॉजी, एंटिमोलॉजी के अंतर्गत हम जो है अध्ययन करते हैं लाख की कीड़ा का, ठीक है। एपीकल्चर के अंतर्गत शहद की मक्खी का अध्ययन किया जाता है, यह कल्चर किया जाता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत सिल्क वॉर्म का कल्चर किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है। इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो चलिए जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन, ठीक है। लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत शब्दकोश का जो है संकलन नहीं किया जाता है। सॉरी, हाँ किया जाता है, ठीक है। सही सुमिलित जो है करना था, तो शब्दकोश का संकलन किया जाता है लेक्सिकोग्राफी में। और फिलोलॉजी, फिलोलॉजी के अंतर्गत डाक टिकटों का संग्रह नहीं किया जाता है, ठीक है। फिलोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा की संरचना और विकास इतिहास का अध्ययन किया जाता है। और एंटेमोलॉजी के अंतर्गत था, अभी हमने देखा था, एंटेमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। और आइकनोग्राफी के अंतर्गत क्या किया जाता है, आइकनोग्राफी के अंतर्गत चित्रकला, यानी कि जितने भी चित्रकला, ठीक है, यानी कि पेंटिंग्स वगैरह का अध्ययन किया जाता है आइकनोग्राफी के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, शब्दकोश के संयोजन से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है विटिकल्चर में, अंगूर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कीट संवर्धन क्या है। तो कीट संवर्धन क्या होता है फ्रेंड, कीट संवर्धन जो है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो वर्मी कल्चर में कौन से वर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थवर्म का, ठीक है। अर्थवर्म जो है एक एज अ फर्टिलाइजर, जो है फर्टिलाइजर के लिए अर्थवर्म का कल्चर किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, उसका ग्रोथ बढ़ाया जाता है ताकि एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है सके, ठीक है। इसको जो है खाद की तरह यूज किया जाता है, जिसको केचुआ कहा जाता है, ठीक है। अर्थवर्म को वर्मी कंपोस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और विचरण का, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन को कहते हैं। तो अभी हमने कहा था जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्ध अवस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस हुई है ये सब के बारे में, ठीक है। उनके मांसपेशियाँ कैसे सिकुड़ती हैं, कि क्या चीज़ है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वृद्धावस्था और कंकाल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है जेरेंटोलॉजी। जहाँ पे वृद्धा अवस्था दिखाई दे रहा है वो जेरेंटोलॉजी ही होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वृद्धावस्था का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है कि मिट्टियों
मिट्टी का निर्माण कैसे हो रहा है, मिट्टी के प्रकार क्या हैं, ये सब का अध्ययन किया जाता है मिट्टी यानी कि मिट्टी के बारे में पेडोलॉजी में। नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों यानी कि अ से जो है अस्थि, इसमें जो है अस्टियों, ठीक है, अस्थियों का अस्टियोलॉजी आप कह सकते हैं, अस्टियोलॉजी, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, पर्वतों का निर्माण कैसे हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। और सेरोलॉजी के अंतर्गत, सीरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसे कि उनके प्रकारों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि हमारा जो पृथ्वी है उसका लेयर कितना लेयर है, ये सब का अध्ययन जो है जियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, इसमें बेमेल कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो ये जो है मृदा विहीन पादप संवर्धन है, ठीक है, जिसमें जो है बिना मृदा के बिना मिट्टी के प्लांट का संवर्धन किया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जीव विज्ञान की उप शाखाओं से संबंधित अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसी डेली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।